12 रबीउल अव्वल सन 11 हिजरी। मदीना मुनव्वरा गम में डूबा हुआ था। इंसानियत के सबसे अजीम रहनुमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। सहाबा कराम के दिल टूट चुके थे, हर आँख अश्कबार थी। मदीना की गलियाँ खामोश थी, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल सामने खड़ा था। अब उम्मत की क़यादत कौन करेगा? ये वो लम्हा था जहाँ से इस्लामी तारीख़ के एक नए दौर का आगाज़ हुआ, और इसी लम्हे सामने आए वो अजीम इंसान हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मदीना में शदीद गम का माहौल था, लेकिन रियासत को क़यादत की ज़रूरत थी। अंसार के कुछ लोग जमा हुए और उन्होंने सोचा कि मदीना की क़यादत उनके पास होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस्लाम को पनाह दी थी। ये इज्तिमा सकीफ़ा ऑफ बनु साइदा में हुआ। जब मुहाजिरीन को इसकी खबर मिली तो उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ पहुँचे। वहाँ एक तारीख़ी गुफ्तगू हुई। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अंसार की खिदमत का एतराफ़ किया। उन्होंने फरमाया, अंसार हमारे भाई हैं, इस्लाम के बड़े मददगार हैं। फिर उन्होंने वजाहत की कि अरब कबाइल कुरैश की क़यादत को ज़्यादा आसानी से कबूल करेंगे। ये एक निहायत हकीमाना बात थी। आखिरकार हज़रत उमर खड़े हुए और उन्होंने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का हाथ पकड़कर बैयत कर ली। फिर सब मुसलमानों ने उनकी बैयत की। यूँ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम के पहले खलीफा बन गए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का पहला खुतबा। खिलाफत संभालने के बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक तारीख़ी खुतबा दिया। उन्होंने फरमाया, ए लोगो, मुझे तुम पर हाकिम बनाया गया है, हालांकि मैं तुम में से सबसे बेहतर नहीं हूँ। अगर मैं दुरुस्त काम करूँ तो मेरी मदद करना, और अगर मैं गलती करूँ तो मुझे दुरुस्त कर देना। ये अल्फाज इस्लामी क़यादत की असल रूह को ज़ाहिर करती हैं। ये क़यादत ताकत नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी थी। अरताद का फितना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अरब के कुछ कबाइल ने बगावत शुरू कर दी। कुछ ने ज़कात देने से इनकार कर दिया और कुछ ने झूठे नबियों का साथ देना शुरू कर दिया। इन झूठे मुद्दइयों में सबसे मशहूर था मुसलिमा। ये फितना इस्लामी रियासत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन गया। ज़कात के इनकार पर सख्त मौक़िफ़। बाज़ सहाबा का ख़याल था कि इन कबाइल के साथ नरमी की जाए, लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर वो मुझे वो रस्सी भी ना दें जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में देते थे, तो मैं उनसे जंग करूँगा। ये एक बहुत मजबूत फ़ैसला था। उन्होंने वाज़े कर दिया कि इस्लाम के असूलों पर कोई समझौता नहीं होगा। अरताद की जंगें। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुख्तलिफ़ लश्कर तैयार किए। उन लश्करों को अरब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में भेजा गया। ये जंगें तारीख़ में जंगे अरताद के नाम से मशहूर हैं। उनका मकसद ये था कि इस्लामी रियासत को मजबूत रखा जाए, झूठे नबियों के फितने को ख़त्म किया जाए, इस्लाम के निज़ाम को बरकरार रखा जाए। जंगे यमामा उन जंगों में सबसे अहम जंग थी। ये जंग झूठे नबी मुसलिमा के ख़िलाफ़ लड़ी गई। इस जंग में बहुत से हाफ़िज़ कुरान सहाबा शहीद हुए। आखिरकार मुसलमान फतह याब हुए और मुसलिमा मारा गया। कुरान की हिफाजत का फ़ैसला।
جنگ یمامہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک اہم بات محسوس کی۔ بہت سے حافظ قرآن شہید ہو چکے تھے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ قرآن کو ایک کتابی شکل میں جمع کر لیا جائے۔ پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہچکچائے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اس کی اہمیت کو سمجھا اور اجازت دے دی۔ قرآن پاک کی جمع و تدوین۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس عظیم کام کے لیے صحابی زید ابن ثابت کو مقرر کیا۔ انہوں نے بڑی محنت سے قرآن کو جمع کیا۔ صحابہ کی گواہی اور تحریری مواد کی مدد سے قرآن کو ایک مصحف کی شکل دی گئی۔ یہ اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم کارنامہ تھا۔ خلافت صدیق کے بڑے کارنامے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت صرف 2 سال رہی، لیکن اس مختصر مدت میں انہوں نے ارتاد کے فتنوں کو ختم کیا، اسلامی ریاست کو مضبوط کیا، قرآن پاک کو محفوظ کیا، اسلامی فوجوں کو شام اور عراق کی طرف روانہ کیا۔ ان کی قیادت نے اسلام کو ایک نئے دور میں داخل کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت ہمیں ایک عظیم سبق دیتی ہے۔ قیادت طاقت کا نام نہیں، بلکہ ذمہ داری، ایمان اور اصولوں پر ثابت قدم رہنے کا نام ہے، اور یہی اصول تھے جنہوں نے اسلام کو مضبوط بنیاد فراہم کی۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وہ حکمران جس کے دور میں اسلام دنیا کی عظیم طاقت بن گیا۔